2017 में शुरू में तो मतलब उनके हाथ पैर फूले हुए तो पता ही नहीं चल रहा था, बट देन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट। एंड पाकिस्तान कभी भी जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता होगा वो आई थिंक उनका स्टार्ट ऐसे ही होता है कि ट्रक अब टक्कर हुई, अब हुई, बट देन दे टेक ऑफ। एक तो क्या हो गया, आईपीएल के कारण फास्ट बॉलर्स थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट को हल्का लेते हैं, जो इंडिया एस्पिरेंट नहीं है भाई, जिन्होंने इंडिया खेलना है वो ठीक है, जो इंडिया तक पहुंच गया, बाकी आईपीएल तक ही अपने आप को सीमित कर रखा है। हाँ मतलब ये नहीं, मुझे खिला दो इंडिया तो मैं बहुत खुश हूं, बट अगर आप मुझे ये कहो कि यार रणजी ट्रॉफी खेल, दिलीप ट्रॉफी, यार मतलब ठीक है यार, मैं क्या होता है अगर आप इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट ही उठाएं, चलो बैटिंग आपकी मतलब अब वो है ना कि बॉलिंग में प्रॉब्लम यही लग रही है कि ये कि रेड बॉल वाला फॉर्म मत दिखाओ तो बाकी आपकी बैटिंग तो सही है। इतना आसान नहीं होगा, वही बोल रहा हूं, वो एक टेंशन रहेगी। ये हम कह देते हैं आसान नहीं होता चीज। इंडिया में ये भी रहेगा ना कि सपोज अब देखो काफी बार क्या होता है कि आप जब उतरोगे चैंपियंस ट्रॉफी, मैं इस फॉर्मेट को बड़ा पसंद करता हूं। अब तो चलो चैंपियंस ट्रॉफी होता नहीं है, 2002 में मैंने कवर किया, 2000 में मैंने कवर किया, 2002 में किया, 4 में इंग्लैंड था मैंने वहां पे भी किया, फिर 6 में तो इंडिया में ही हुआ था, 9 में मैं नहीं गया था, 13, 17। चैंपियंस ट्रॉफी छोटा 20 दिन का टूर्नामेंट है, 8 टीमें आनी है, ठीक है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट, कोई मैच हल्का मैच नहीं है, और आप एक मैच हार के आपका मतलब नैया जो है डूब भी जाती है। अनलाइक इन अ वर्ल्ड कप जहां पे 50-60 दिन का टूर्नामेंट है, आपको 9 तो लीग मैच ही खेलने हैं, फिर वहां पे यही होता है कि आपको जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। अपना कभी आप शुरू में बेस्ट नहीं भी देते, जब भी आप कभी शुरू में वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें 50 ओवर के, शुरू में जो टीमें अच्छा नहीं करती बाद में वो भी जीत जाती हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको लगेगा कि शुरू में अच्छा नहीं करेंगे जीत जाएंगे, तो मैंने एक पाकिस्तान की टीम को देखा है बस 2017 में, शुरू में तो मतलब उनके हाथ पैर फूले हुए तो पता ही नहीं चल रहा था, बट देन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट। एंड पाकिस्तान कभी भी जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता होगा वो आई थिंक उनका स्टार्ट ऐसे ही होता है कि ट्रक अब टक्कर हुई, अब हुई, बट देन दे टेक ऑफ। ये मार्च अप्रैल वाला इंडिया नहीं है, ये अक्टूबर नवंबर वाला इंडिया था, जहां पे ओस जो है विकेटों को और अच्छा बना देती है ना। सो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द बैटिंग यूनिट, बट शायद मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा, और फिर जब आप उन पिचेस पे खेल के वो थोड़ा सा वियर एंड टियर आता है तो स्पिनर के लिए, क्योंकि 10 दिन का ही टाइम मिलेगा वहां की पिच क्यूरेटर को तैयार करने के लिए। माय ओनली वरी इज कि अगर मैं इंडियन फैन हूं, दुबई में चूंकि IL T20 भी हो रहा है, उसके तुरंत हफ्ते बाद 10 दिन नहीं मिलेंगे, आई थिंक 9 या 10 को IL T20 का फाइनल है, खत्म है, और यहाँ से 19 को शुरू हो रहा है। हाँ, तो 20 को बट एक प्रैक्टिस मैच भी है, हाँ। ठीक है, विच मींस कि आपके पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है इतना, और टर्न अराउंड टाइम नहीं है इतना में व्हाट इफ आज पिचे 190 20 ओवर में दे रही हैं और बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा नहीं सूट करती, कि बॉल आ नहीं रहा। यूएस वाला विकेट, यूएस तो खैर धोखा, किसको सूट कर रहा था? 100 रन तो ऐसा लगता है 200 रन बराबर है। बोल रहा हूँ कि लॉटरी थी बस, कि बॉलर हर कोई वहां बॉलर बन गया। नहीं, यूएस में एक और चीज क्या हुई जो मनोज मुझे ग्राउंड में जाके पता चली, शायद टीवी पे ना चलती, जो आउटफील्ड थी वो टिपिकल क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी, वो बड़ी हैवी, जैसे आप क्रिकेट का मैच किसी फुटबॉल की ग्राउंड में खेलेंगे चौके नहीं लगेंगे, वो ग्रास डिफरेंट था, और उस ग्रास के नीचे जो आपकी सॉइल है वो डिफरेंट थी, तो बॉल अगर ऐसे जाती थी, जैसे मैंने मारा, हिट मारी, वो रुक जाते थे। आपने अगर हिट मारी है, आपका एक टप्पा पड़ के ठा करके बाहर बाउट, वहां पे होता एक पहला गिरा और वो गोल्फ की तरह वहीं रुक भी जाती थी। सो वो 30 रन तो 20 रन कम से कम 25 रन वो चौके हुई नहीं। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, चौके नहीं होते, कैसे जीता इंडिया, 100 कितने रन थे, 20, हाँ वही रन बॉल, कैसे जीता इंडिया। रोहित शर्मा ने क्या किया, आमतौर पे आप उस टाइम पे बैठ के ड्रेसिंग रूम में कहते हैं कि कम ऑन गाइस, हमें विकेटें लेनी है यार, रन रोकने का कोई फायदा नहीं है, हम विकेटें लेंगे, आउट करेंगे तो हम मैच जीतेंगे, यही होता है। रोहित की कप्तानी और इंडिया की फील्ड प्लेसमेंट देखिए, उन्होंने क्या किया, रन ही रोक दिए। एंड रन रोकने का मतलब है कि 120 130 बनाओ, 140 बनाओ, फील्डिंग में 20 रन वैसे आपके 10 ओवर तक रन रुक गए, रन ही रुक गए 10 ओवर के बाद। आप देखो वो ऐसा नहीं है कि वो आउट होते रहे, वो रन रोक दिए करके एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के पास जाते। यस, जडेजा, बट वहां पे मुझे लगा
अच्छा, एक मजे की बात ये भी है, जो उस वक्त हमने मेंशन किया था 11 तो बता दिया आज अजीता गरकर ने आपको, जो उन्होंने आके पहले 11 जिस ऑर्डर में आपको 15 बताई, उसमें साफ ये, जैसे मैंने पहले कहा था, आप 11 पहले चुनते हुए 12 13 14 15 आप, तो जडेजा का नाम 15वां था, ऋषभ पंत, जायसवाल और ये 3 थे। एक और बाहर था, नहीं वो अर्शदीप हाँ अर्शदीप। तो उन्होंने 11 आपकी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बना के भेजी हुई। आर्यांश जी कह रहे हैं कि विक्सर एक तरफ, रोहित, गिल, पंत, रणजी खेलने वाले हैं और एक बंदा फेक नेक्स्ट ट्रेन का नाम लेकर भारत दर्शन करे, क्या बीसीसीआई उसके खिलाफ एक्शन लेगा? आर्यांश जी, बीसीसीआई सिर्फ बात कर सकता है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है उनको नेक स्प्रेन हो। अच्छा, नेक स्प्रेन का भी ये आया है कि उन्होंने वहां पे नहीं ली थी नेक स्प्रेन, ये इंजेक्शन ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट मैच जब खत्म हो गया था, जब टीम वापिस नहीं, वो वापिस नहीं आए थे अभी, तो 8 जनवरी को बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या जहां पे भी वो थे, तब उनके नेक स्प्रेन हुआ था, तब उन्होंने इंजेक्शन लिया था। बट यार, अगर आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, नेक स्प्रेन के लिए क्यों इंजेक्शन लेना? अब मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, मुझे भी होता है नेक स्प्रेन, ऐसे 2-4 दिन रहते हैं, बट मुझे टेस्ट मैच थोड़ी खेलना है। तो वो अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाएगा। नेक स्प्रेन 2-3 दिन लगते हैं वैसे, इंजेक्शन में तो 2-3 घंटे में होना चाहिए। अब ये तो यार, आप सबको भी पता है केल का भी है ना कुछ इंजरी का भी, एल्बो, sprain तो उनको कुछ क्या है? एल्बो का उतना ही आया। Issue है। एल्बो का क्या इशू है एल्बो का? एल्बो में बताया कुछ प्रॉब्लम। नहीं, एल्बो टेनिस एल्बो तो नहीं है। अब ये वो सब तो चीज लंबा भी, चलता है सर, टेनिस एल्बो तो 6 महीने। अच्छा जसप्रीत बुमराह पर कोई वो अपनी वो नहीं आई ना, मतलब रिलीज टाइप की कुछ नहीं आई थी ना उस टाइम, उस दिन से बस लेकर उन्होंने अब तक खुद ही भी। अपना गंभीर ने कहा था हमने टीम में रखा है, उन्होंने कहा जी 5 हफ्ते उनको कहा गया था कि आपने बिल्कुल ऑफ क्रिकेट रहना है, बिल्कुल रेस्ट करना है, और 5 हफ्ते लेट से हाइपोथेटिकली फरवरी 1st वीक के बाद होंगे, उसके बाद उनका एक स्कैन होगा। हाँ उस स्कैन के बाद आप दोनों स्कैन्स को कंपेयर करोगे कि जब पहला स्कैन कराया था ऑन द 4th ऑफ जैन वर्सेस लेट्स से 6th और 7th ऑफ फरवरी, आपको पता चलेगा कि स्वेलिंग जो है वो कितनी कम हुई है। ठीक है, अब अगर वो हील हुई पूरी की पूरी, तो हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्कलोड बढ़ाएं, फिर 12 फरवरी वाले मैच में वो दिखे इंग्लैंड वाला। व्हाट इफ उनको कंप्लीट रेस्ट के बाद भी अनकंफर्टेबल है और वो स्कैन भी उस वक्त दिखा रहा है कि कंप्लीटली हील नहीं हुए, फिर थोड़ी वो बॉल डालेंगे और 12 तारीख को मैच खेलेंगे। फिर तो आप इंडिया नाम भी हैज टू बदलोगे। प्रे नाम भी कि बदलोगे। बुमराह का वो जो बिल्कुल रेस्ट जो है, बेड रेस्ट काम कर जाए। तो वो तो हिल स्टेशन है इस्लामाबाद, और आप उसके बाद फिर आगे ऊपर जाओ तो पेशावर आ जाएगा, काबुल, फिर वो और ठंड में जाओगे आप। तो भाई मैं कल देख रहा था कि 25 जनवरी की जो डेडलाइन थी वो अब 31 जनवरी में तो धुंध के थे ना, जो ग्रेग चैपल, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लाहौर धुंध थी ना उसमें भी उस दिन। लाहौर टेस्ट मैच। हाँ, अरे यार वो टेस्ट मैच तो पूछो मत, वो सीरीज पूछो मत मनोज। हम लोग यहाँ से 1st वीक ऑफ जनवरी में गए थे, मुझे याद है 4 या 5 जनवरी को गए थे हम। इमेजिन 4 या 5 जनवरी को हम गए लाहौर, ये 2006 का टूर है। -5 -3 लाहौर में रात को हो गया था उन दिनों में, और सुबह जब आप इनका एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, मैं भूल गया कौन सी ग्राउंड थी वो, एक मतलब बड़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी ग्राउंड थी, तो वहां पे 2-2 स्वेटर। फिर जो लाहौर टेस्ट मैच हुआ था उसमें तो बैड लाइट और बरसात भी हो गई थी, जिसमें उन्होंने 6 को 100 बनाए, हमारे भी 420-30 पे 1 आउट था। उसी टेस्ट मैच में तो हुआ था। हाँ उसी में हुआ। ओपन